ऐप जो हम लोगों ने जारी की उसमें भी है पटाखा ना छोड़ें, भीड़ में दिक्कत आ जाएगी। घाट पर भी रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए छठ महापर्व मनाएं, ये मेरा अनुरोध है। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे घाट पर अवॉइड करें, अपने घर पर करें। पटना में छठ की तैयारी पूरी हो गई है। पटना के डीएम त्यागराजन का बड़ा अभियान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना के छठ घाट सजकर तैयार हो गए हैं। कल पहला अर्घ होगा और उसके बाद परसों यानी 28 तारीख को दूसरा अर्घ दिया जाएगा। कल डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद 28 को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो ऐसे में पटना के घाटों पर, गंगा घाट जो है वहाँ भारी भीड़ उमड़ेगी और उसके अलावा पटना में तालाबों का भी इंतजाम किया गया है। हम आपको बताएं कि 91 गंगा घाट तैयार किए गए हैं और उसके अलावा 61 तालाब पर भी अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। तो छठ महापर्व की तैयारी परवान पर है। इस बीच बड़ा बयान आया है पटना के डीएम त्यागराजन का, और उन्होंने क्या कुछ कहा है उनका बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। पर्व की तैयारी पूर्ण है। सभी घाट सज करके छठ व्रतियों के लिए तैयार हो चुका है। हम लोगों ने पटना महानगर के 108 घाट में 6 घाट को खतरनाक घोषित किया और 7 घाट को अनुपयुक्त घोषित किया। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट और महेंद्र घाट का रास्ता संकीर्ण है, इसलिए केवल स्थानीय लोगों को स्थानीय छठ व्रतियों को अर्घ देने के लिए अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों के मांग के अनुरूप बास घाट, पहलवान घाट और राजापुर पुल घाट जो खतरनाक घाट की श्रेणी में है, वहां पर तालाब का भी निर्माण किया गया है। एलसीटी घाट में भी 100 मीटर की नदी की अर्घ देने की व्यवस्था है नदी में। इसका अतिरिक्त भी एक तालाब का निर्माण किया गया है। शेष घाटों के तालाब का निर्माण कल सुबह तक तैयार हो जाएगी। नदी में घाटों में पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल रूम, शौचालय, चेंजिंग रूम, वॉच टावर, लाइट, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था हो चुकी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग हो चुकी है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अनुशासनिक तरीके से पार्किंग कराएं, अपने पार्किंग स्थल को चिन्हित कर लें, उसकी पहुंचने की व्यवस्था देख लें। हम लोग ऐप भी जारी किए हैं। ऐप के माध्यम से भी आप पार्किंग स्थल पर पहुंचने का व्यवस्था आप देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे घाट पर अवॉइड करें, अपने घर पर करें। नगर निगम द्वारा गंगा जल का पानी का वितरण भी किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, इसलिए बुजुर्ग लोग और गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो हैं घाट पर नहीं आना बेहतर होगा और घर पर छठ मनाने के कार्य किया जा सकता है। घाट पर वैसे व्यवस्थाएं पूरी है। तालाब जो मेजर तालाब है, मानिकचंद तालाब, राजेंद्र फार्म तालाब, इस बार और 2 तालाब का अतिरिक्त भी हम लोगों ने दिया है जहां पर स्थानीय लोगों का मांग आई थी। तो इस प्रकार सभी जगह व्यवस्था पूर्ण है और सभी लोग तत्पर हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि 2025 के छठ महापर्व बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न होगा। लगातार जो है हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग जो है घाटों पर जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घाट पर मौजूद रहें, लेकिन भीड़ की जो समस्या है वो हर बार पेश आती है। इस बार जो है भीड़ को टैकल करने के लिए कुछ नया एडवाइजरी भी जारी किया गया या कुछ नई टीम्स भी लाई गई क्या? भीड़ के टैकल करने के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किए हैं। जनता को भी एडवाइजरी जारी किए गए हैं। जो ऐप जो हम लोगों ने जारी की उसमें भी है पटाखा ना छोड़ें, भीड़ में दिक्कत आ जाएगी। धीरे धीरे कतार में जाएं, कतार में वापस आएं जहां पर भीड़ की इलाका हैं। जहां पर बैरिकेडिंग किया गया, लाल कपड़ा से घेरा हुआ है, प्रतिबंधित है, वहां बिल्कुल नहीं जाएं। भीड़ को देखते हुए प्रतिबंधित एरिया में प्रवेश करने का भी कहीं कहीं देखते हैं कि कपड़ा फाड़ करके घुसने का कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित है और जान पर खतरा हो सकता है। इसलिए प्रशासन की जो गाइडलाइन है हर घाट पर स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित है, अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लगातार किया जा रहा है। तो प्रशासन की जो अनाउंसमेंट्स हैं और जो मैसेजेस हैं, एडवाइजरी हैं, लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में दे रहे हैं, घाट पर भी रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए
छठ महापर्व मनाएं, ये मेरा अनुरोध है। एक चीज़ ये भी देखा जाता है छठ के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, कई रास्ते बंद होते हैं, उन चीज़ों के लिए क्या किया गया है? देखिए, इमरजेंसी सेवाओं के लिए हम लोगों ने रास्ता क्या रहेगा उसको चिन्हित किया गया है। एम्बुलेंसेस का रास्ता क्या रहेगा वो विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है और कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस से संपर्क करने के लिए भी व्यवस्था है। सब जगह नंबर्स दिए गए हैं, जहां पर भी आवश्यकता हो तुरंत संपर्क करके उसको हम लोग निकासी करके सेवा देने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि पटना के डीएम ने बताया कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो उस लिहाज से भी तैयारी की गई है। भीड़ यानी जो क्राउड मैनेजमेंट है उससे भी निपटने की पूरी तैयारी की गई है और घाटों पर व्यवस्था की गई है। घाटों को खूबसूरती से सजाया गया है और किन किन घाटों पर क्या कुछ व्यवस्था है पटना के डीएम त्यागराजन सब कुछ बता रहे थे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।